ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। देवी अंजना, आज तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। कभी भूल से भी नहीं सोचा था देवी कि आपकी जैसी पत्नी, जिसके कारण केसरी आज महाराज केसरी हैं, उस देवी तुल्य पत्नी को इस प्रकार महल से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं काका, नहीं, आप मत रोइए, मेरे लिए दुखी मत होइए काका। कैसे रोकूं अपने दुख को देवी? जिस प्रकार मैंने रोका है, इस दुख की अग्नि में मैं स्वयं हेतु नहीं जल रही हूँ काका। क्या? हाँ महाबली काका, ना तो मुझे स्वयं के लिए कोई दुख है, ना स्वयं की चिंता। दुख है तो केवल मेरे पुत्र मारुति के लिए, चिंता है तो उसके कोमल हृदय की। भयभीत हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वापस लौटे और सर्व मार्ग अवरुद्ध हो जाए। नहीं नहीं अंजना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कालांतर में समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे विचार से तो हमें किष्किंधा चलना चाहिए, बाली जी के पास। संभवतः वहां कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। ये विचार तो अति उत्तम है जामवंत जी। शुभस्य शीघ्रम। चलिए। हाँ हाँ महाराज कुंजर, चलो पुत्री। चलो पुत्री, चलिए। आ जाओ, आइए। काकी माँ, कहाँ चले गए थे तुम पुत्र? चिंता के मारे मेरे प्राण ही सूख गए थे। इतना मोह मत कीजिए काकी माँ। मोह ना करूं, पुत्र से मोह ना करूं तो किससे करूं? कहता है कि मोह मत कर। चलो चलकर भोजन कर लो, तुम्हारी पसंद का बनाया है। काकी माँ, आज मैं आपका कार्य करके आया हूँ। आप लोग जाइए, जाकर धन से भरे 7 कलशों को ले आइए। खेतों में जाकर करना है। यही 2 मार्ग परमानंद एवं संतोष की प्राप्ति कराते हैं काकी माँ। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अतएव आप सांसारिक प्रलोभनों एवं विडंबनाओं के चक्रव्यूह में मत फंसिए। परिश्रम करके जीवन यापन करने वाले को किसी प्रकार की दुविधा अथवा भय का सामना नहीं करना पड़ता है। परिश्रम द्वारा अर्जित धन ही चिरस्थायी होता है काकी माँ। अतः प्रस्थान से पूर्व आप सब लोगों से मेरी एक विनती है। तुम जा रहे हो मारुति? हाँ, उद्देश्य से भटकना न तो पुरुषार्थ है एवं न ही अडिग व्यक्तित्व की पहचान। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं निकला हूँ, उसके लिए मोह माया त्याग कर मुझे जाना तो होगा ही। आप लोगों का स्नेह मिला, मैं हृदय से आभारी हूँ। आप अपने जीवन के मार्ग से कभी ना भटके, अपने उद्देश्य को पहचाने। तथा उसकी प्राप्ति हेतु परिश्रम को अपना शस्त्र बनाए।
देखिएगा, एक दिन सुख, ऐश्वर्य, सफलता सब आपके अनुचर होंगे। देवी, आपने तो मारुति को विचलित करने हेतु अत्यंत ही सघन मायाजाल रचे थे, किंतु मारुति तो उन सब को तोड़कर चले गए। माता लक्ष्मी का कथन सत्य था कि जो साधक आ रहा है वो अपने संकल्प का दृढ़ एवं निर्मोही साधक है। तो अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया तथा इस कार्य को सकुशलता पूर्वक संपन्न किया। अब आप लोग अपने लोक को प्रस्थान करें। तुम वास्तव में विलक्षण हो मारुति। जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ही विपरीत पाया मैंने तुम्हें। तुम विजयी हुए मारुति, तुम विजयी हुए। क्या इतना सब कुछ हो गया और आप सब लोगों ने हमें सूचना तक नहीं दी? ये हमें बताना चाहिए था आप लोगों को ना। क्या बताते बाली जी, और कैसे बताते? हाँ बाली जी, क्या कहें कि ये सब कुछ कैसे हो गया, किसको दोष दिया जाए। अब ये तो परम सत्य है कि समस्त घटनाओं की धुरी केवल समय होता है और इसी समय के अनुसार घटनाओं का चक्र घूमता रहता है। मैं मानता हूं कुंजर जी कि यह सत्य है, किंतु हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और इस घटना के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जामवन जी कि वो कारण क्या है। कारण एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? कुछ ज्ञात नहीं है बाली जी, कुछ ज्ञात नहीं है उस ब्राह्मण के विषय में कि वो कौन है, कहां का है।
किंतु वो अंजन प्रदेश में कैसे? महाराज केसरी सीमा निरीक्षण हेतु वन में गए थे। कि आपके इस महल में एक ऐसा प्राणी है, वो प्राणी जो भी हो, वो आपके लिए शुभकारी नहीं है, वो अशुभकारी है, अमंगलकारी है। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो ये एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। और अब जो सबसे अधिक प्राणघातक सत्य है वो ये है कि वहां उस राजमहल में महाराज केसरी का उस ब्राह्मण और नर्तकी के साथ नितांत अकेला होना। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। अब निरंकुश होकर रंगरलियां मनाएंगे वो तीनों। जामवन जी, ये नीच ब्राह्मण है कौन? हमें तो ये ब्राह्मण के वेश में कोई बहरूपिया लगता है, या ये भी हो सकता है कि ये किसी शत्रु का भेदी दूत बनकर तो नहीं आया है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। यही तो ज्ञात नहीं है बाली जी, यही तो ज्ञात नहीं है। बाली जी, हम सभी आपके पास बहुत आस लेकर आए हैं कि आप इस विकट और विषम समस्या से उबरने का कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। कुंजर जी, मैं अब मार्ग बताऊंगा नहीं, अब मैं मार्ग अपनाऊंगा। बाली की शक्ति से अभी वो निकृष्ट ब्राह्मण परिचित नहीं है। मैं उसे ऐसा नाच नचाऊंगा कि जीवन भर स्मरण रहेगा कि उसका सामना किससे हुआ था, किससे।